स्वागत है आपका। पूर्वी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् कोट्याधिवाकर्णिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु जयतु पृथ्वी भारिनाशो मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कस राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। अखिल प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य
माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रसार सरोवर समुद्भुत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वसन वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भागवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों श्री युगल चरण अरविंदों पर मुझ दासी का बारंबार प्रणाम। तीनों मैया चारों मैयाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित श्री राम कथा अनुरागी भक्तिमयी मातृ शक्ति भगनी बांधवों, सज्जनों, हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह वेद रूपी श्री वाल्मीकि रामायण राम कथा को सुनने का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब इधर भगवान शंकर की बारात जो है हिमाचल राज्य के घर पहुंचने वाली है, तो यहाँ जो बारात आदि को देखने के लिए माताएं ज्यादा उत्सुक रहती है, तो अपने बच्चों को कहती हैं कि अरे जाओ जाओ बारात को देख करके आओ। अब बच्चे बारात देखने गए हैं, परंतु महाराज जैसे ही बारात देखेंगे वह वहां से दौड़ते हुए वापस आ गए और अपनी अपनी माताओं के जो पल्लू है आंचल के तले छिप गए। तब माता कहती है कि अरे बारात नहीं आई क्या? बच्चों ने कहा अरे मैया बारात आई है लेकिन बारात नहीं आई है। कि बच्चों ने कहा कि बारात नहीं माता, भूत प्रेत की टोली आई हुई है। बच्चों ने कहा कि अरे क्या बताएं, बारात की बात तो यह बारात है कि यमराज की सेना। माता जी, जो दूल्हा है ना वह भी बैल पर सवार है और अपने गले में बहुत सारे सर्प को लपेटे हुए है और छोटे छोटे सर्पों को दोनों कानों में कुंडल रूप में धारण किए हुए हैं, पूरे शरीर में राख भस्म लगाए हुए हैं। तो बच्चों ने बारात का वर्णन करते हुए कहा तन छार व्याल कपाल भूषण नग्न जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रंजनी जो जियत राही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सो उमा विवाह घर घर बात असलरी कन कही बात असलरी कन कही। कि अरे माताओं, जो दूल्हा है वह संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए हुए है, शरीर पर कपड़े भी नहीं है, सिर्फ एक मृगछाला लपेटे हुए है और साथ में बाराती तो ऐसे ले आए हैं जिसे देख करके लोगों के प्राण ही निकल जाए। भूत प्रेत पिशाच आदि बराती बन करके आए हैं जिनका रूप बड़ा विकट है। बरातियों को देखने के बाद जो बचेगा
बस वही माता पार्वती का विवाह देख पाएगा। बच्चों की बात को सुनकर माताओं ने कहा कि अरे बच्चों, निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। इधर सभी हिमाचल वासियों ने शिव जी का तथा बारातियों का स्वागत सत्कार किया है। सभी बारातियों को जनवास में सुख पूर्वक ठहराया है। अब बारात आने वाली है। जब यह माताओं को पता चला, मैया मैना ने सुना, तो आरती की थाल सजाई है और उन्हीं के साथ स्त्रियां भी मंगल गीत गाने लगी। दोनों हाथों की सुंदर थाली सोने की लेकर मैना बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का परिछन करने के लिए चली है। परंतु महाराज, यहाँ जैसे ही उन्होंने शिव जी को देखा है, तो मैया मैना के सहित जितनी भी स्त्रियां वहां पर उपस्थित थी, सब भय से भर गई। मैया मैना दूल्हे को देखकर रोने लगी, दुखी हो गई और कहने लगी, पुत्री पार्वती, विधाता ने, भगवान ने तुम्हें सुंदरता तो दी, लेकिन तुम्हारे लिए वर कैसा बनाया है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा विवाह इस बावले के साथ नहीं करूंगी। तब नारद जी ने मैया मैना को समझाया है और मैया मैना का संशय दूर किया और उन्हें उनके मन में जो दुख उत्पन्न हुआ था, कष्ट उत्पन्न हुआ था, उससे मैया मैना को उबारा है। फिर इधर माता जगदम्बा पार्वती का और भोलेनाथ जी का धूमधाम के साथ वेदों के विहित रीति से विवाह हुआ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया, ढोल नगाड़े बजने लग गए। अनेक दिन तक जो बारात है वह हिमाचल राज्य के यहाँ ही रुकी। उसके बाद भगवान शंकर ने सभी बारातियों के साथ कैलाश चलने की तैयारी कर ली। आज मैया मैना भगवान शंकर के पास आई है, चरणों में प्रणाम करती है और निवेदन करती है कि हे नाथ, नाथ उमा मन प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेव। कि हे भोलेनाथ, पार्वती मेरे प्राणों के समान है, आप इसके अपराध को अपनी दासी के समान समझ करके क्षमा करिएगा। तब शिव जी ने अपनी सास को बहुत प्रकार से अनेक भांति से समझाया है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर मैया मैना ने माता पार्वती को गोद में बिठाला है और बड़ी सुंदर सीख दी है कि पुत्री, करे सदा सम करे पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पुत्री, तू सदैव भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना। नारियों का धर्म यही है कि उसके लिए उसका पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। मैया मैना इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को समझाती है। मैना इस प्रकार अपनी पुत्री को समझाई है और यह कहते कहते उनकी आंखों आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी।
उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया है। आज मैं अपनी पुत्री के विरह में बहुत दुखी हो रही हूँ। वहां के सभी नर नारी अपने आप को रोक नहीं पाए, यहाँ तक कि हिमाचल नगरी में जितने पशु पक्षी थे सब रोने लगे। यहाँ तक कि हमारे शंभुनाथ के आंखों में भी आंसू आ गए। किसी भी पुत्री के लिए विदाई की भावुकता और घर आंगन के बिछोह व दुख से भरा होता है। विदाई से बड़ा दुख किसी भी पुत्री के लिए कम नहीं होता। महादेव जी ने सभी को संतुष्टि प्रदान कर माता पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। शिव पार्वती विविध प्रकार के विलास करते हुए अपने गणों के सहित कैलाश पर रहने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। बड़े होने पर उन्होंने तारकासुर का वध किया। वही तारकासुर जिसके वध के लिए देवताओं ने भगवान शंकर की तपस्या को भंग करवाया। तत्पश्चात भगवान शंकर का विवाह हुआ। इस प्रकार हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ और तारकासुर का भी उद्धार हुआ। आज के वक्तव्य को मैं यही विश्राम देती हूँ। इसके आगे का प्रसंग हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। पूर्वी जी, प्रभु का सुंदर ये है चरित्र आपने गाया, बहुत बढ़िया। प्रभु कृपा बनी रहे। बस जिस प्रसंग को सुनाना हो उस प्रसंग को 5 से 10 बार कम से कम एकदम शांत माहौल में उसको पढ़ करके चिंतन कर लेना है।